जयंती गुप्ता वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन की तरफ से नव वर्ष एवं विक्रम संवत की आप सबको देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। मेरी दिल्ली में राम जी हिंदू धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं। राम जी का जीवन सत्य न्याय धर्म पर आधारित था। राम जी का जीवन सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। राम जी का जीवन सेवा और त्याग भी सिखाता है। मैं अशोक भैया जी से आग्रह करूंगी कि वो मार्गदर्शन करें। छात्र और आचार्य सभी को बहुत बहुत बधाई। भगवती देशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी। प्रतिष्ठान के अधिष्ठाता आदरणीय श्री शिव कुमार जी भाई साहब, वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन भोलानाथ नगर के अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र जी, प्रतिभा विकास केंद्र योजना के पूर्वी संभाग के प्रमुख श्रीमान भरत सिंह जी, प्रतिभा विकास केंद्र केशव प्रतिभा विकास केंद्र के संयोजक श्रीमान अशोक जी, यहाँ आए हुए सभी अभिभावकगण, कार्यकर्ता बंधु, बहने बंधु एवं प्यारे बच्चों, आज हम सब यहाँ पर एक विशेष अवसर पर एकत्र आए हैं। मैं आपके साथ में बीच बीच में संवाद करने का प्रयत्न करूंगा, कुछ प्रश्न करूंगा, समय पर आशा है आप कर लेंगे। मैं विशेषकर हमारे जो प्रतिभा विकास केंद्र के बच्चे हैं उनसे मैं जो है ज़्यादा अपेक्षा रखता हूँ। तो ये जो आजकल हमारे दिन चल रहे हैं, इन दिनों में हमारे हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हमारे इतिहास दृष्टि से ये बड़े महत्वपूर्ण दिन हैं। हमारे में से कोई भी बताएंगे कि इन दिनों का क्या महत्व है? कोई भी बताए। किसी भी बच्चे को ध्यान में आता है वो बताए, बताइए जल्दी जल्दी। अभी एक बताइए। रामनवमी, बहुत सुंदर, दो बच्चों ने बताया। रामनवमी, भगवान राम का जन्मोत्सव कल पड़ने वाला है, दो हो गए। और बताइए। अच्छा चलिए मैं इसको और स्पेसिफिक करता हूँ और स्पष्ट करता हूँ। 30 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल तक कितने दिन हो गए? 2 और 12 14 दिन। इन 14 दिनों के कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण अवसर है, उत्सव हैं जो इन दिनों पड़ रहे हैं, जिनका कि हमारे धर्म और संस्कृति के लिए, हमारे जीवन मूल्यों के लिए बहुत गहरा महत्व है? ऐसे 2 बता दिए गए। अभी 2 और है, चलिए बहुत स्पष्ट करते हैं। 2 आ रहे बट आपने बता दिया ना। अब बताओ। हाँ बेटा बताओ, आप खुद आप पीछे बढ़े। हनुमान जयंती, बहुत सुंदर। जय श्री राम। तो हनुमान जयंती ये कब पड़ने वाली है? 12 अप्रैल को, ठीक है। और एक रह गया, प्रारंभ का एक रह गया, फटाफट आपने बता दिया। अब कोई नया बच्चा बताओ। हाँ बताइए बेटा। नवरात्र हो गया, नवरात्र हो गया, राम जन्मोत्सव हो गया, नव वर्ष, बहुत सुंदर। जय श्री राम। तो ये जो दिन चल रहे हैं, मैंने 14 दिन का उल्लेख किया, ये नव वर्ष से शुरू होता है जो कि 30 मार्च को अभी पीछे गया है, और उसके बाद में नवरात्रे, राम जन्मोत्सव और अंत में हनुमान जन्मोत्सव। ऐसा करके 4 ये विशेष अवसर हैं, उत्सव हैं उन 14 दिनों के अंदर
जिनको हम आनंद मना रहे हैं। बारी बारी से इनके ऊपर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम नव वर्ष से शुरुआत करते हैं। इस नव वर्ष को हम क्या कहते हैं, कोई बताए? नव वर्ष को हम क्या कहते हैं? हाँ, तो मास प्रतिपदा पहली तारीख हो गई, तो इसको हम कहते हैं विक्रमी संवत। हमारे जो कैलेंडर है, हमारा जो पंचांग है, उसका क्या नाम है? विक्रम संवत। क्या नाम है? विक्रमी संवत। ठीक है। और इस विक्रमी संवत का कौन सा वर्ष चल रहा है? ये 2082 वर्ष। तो ये जो विक्रमी संवत है, ये विक्रमी संवत क्यों कहलाता है? तो इसके पीछे भी हमारे इतिहास में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई। मेरी आवाज आ रही है सबको? पीछे तक आ रही है बहन जी? तो हमारे इतिहास में आज से 2082 वर्ष पूर्व, क्योंकि ये 2082 चल रहा है, हमारे एक बहुत प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था सम्राट विक्रमादित्य। क्या नाम था? सम्राट विक्रमादित्य। ये जो सम्राट विक्रमादित्य थे, इन्होंने उस समय हमारे देश के ऊपर जो आक्रमणकारी थे, जो कुरु बर्बर जाति थी जिसका कि नाम था शक, उन्होंने उसका और वो जो जाति थी उसका आधिपत्य था, उसको पराजित करके और भारत की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया और भारत को स्वतंत्र कराया और पूरे देश को एक केंद्रीय शासन के अंतर्गत लाए। और इस तरह जिस दिन उनका राज्याभिषेक हुआ, उसी दिन उन्होंने अपने नाम से ये विक्रमी संवत प्रारंभ किया। तो जैसे ये ईसाई संवत आजकल चलता है, ईसाई संवत का आजकल कौन सा वर्ष चल रहा है? 2025। तो ये जो 2025 चल रहा है, ये कब शुरू हुआ? तो जब यूरोप में ईसा मसीह का जन्म हुआ, जो उनके ईश्वर के जो है प्रतिनिधि थे, पुत्र थे, तो उससे शुरू होता है। लेकिन ये जो हमारा जो विक्रमी संवत है, ये उससे भी 57 वर्ष पूर्व राजा विक्रमादित्य ने प्रारंभ किया था। और इस तरह हमारा जो विक्रमी संवत है, जो हमारा हिंदू नववर्ष है, वो इस ईसाई नववर्ष से 57 वर्ष अधिक पहले शुरू हुआ। तो इससे जब कभी भी हमारे को ये पता लगाना हो कि आजकल हमारा संवत कौन सा चल रहा है, वैसे तो याद रहना चाहिए, लेकिन अभ्यास में नहीं आता है। अभ्यास में तो हमारा ये ईसाई कैलेंडर ही आता है। तो बड़ा आसान है, जो भी वर्ष चल रहा है ईसाई संवत का, उसमें 57 वर्ष जोड़िए और हमारे हिंदू नववर्ष का कौन सा वर्ष चल रहा है वो सामने आइए। तो ये जो नववर्ष है, ये विक्रमी संवत के साथ साथ हमें राजा विक्रमादित्य के शौर्य पराक्रम का भी बोध कराता है, जिन्होंने इस देश को पर्चियों से मुक्त कराया था और अपना इस देश के ऊपर एक बड़ा शासन स्थापित किया। जैसे ये जो अंग्रेजी कैलेंडर है, इसके अंदर भी 12 महीने होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर। ऐसे ही जो हमारा हिंदू नववर्ष है, उसके भी 12 महीने होते हैं। चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर, पूष, माघ, फाल्गुन, ऐसे 12 महीने। और हर महीना इसमें 2 पक्ष होते हैं, 15-15 दिन। ठीक है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो आज का ये जो चैत्र मास है, इसका जो शुक्ल पक्ष है वो चल रहा है। और इस शुक्ल पक्ष की जो पहली तारीख थी, जिसको प्रतिपदा कहते हैं, पहली तारीख को, तो उस दिन हमारा ये नववर्ष हुआ। तो ये हमारे नववर्ष के पीछे की एक जानकारी। अब इसके पश्चात में हमारा जो है ये देवी दुर्गा नवरात्रि की पूजा चल रही है। इन दिनों ये 9 दिन चलती है। प्रतिपदा पे प्रारंभ होती है, 9वीं पे समाप्त होती है चैत्र मास की। और 9 दिन हम देवी के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, घर में भोग जलाते हैं, मंदिरों में दर्शन करते हैं। किंतु हम देवी दुर्गा की ये पूजा क्यों करते हैं? तो हम सभी ने देवी दुर्गा का चित्र देखा होगा। सिंह पर सवार है, आंखों में बहुत तेज है, क्रोध है, और वो त्रिशूल से और एक राक्षस का वध कर रही है। वो राक्षस कौन सा है? क्या नाम?
महिषासुर नहीं पता। इतिहास में ये घटना आती है, इसका जिक्र हमारे पुराणों में कि एक महिषासुर नामक असुर हुआ करता था। उसकी एक विशेषता थी, ये महिष शब्द से बनाया महिषासुर, महिष माने होता भैंसा। तो ये जो महिषासुर था, इसकी एक विशेषता थी कि ये जब चाहे मनुष्य और जब चाहे भैंसे का रूप धारण कर सकता। अत्यंत उद्दंड और अत्याचारी स्वभाव। एक बार इसने ब्रह्मा जी की बड़ी गहरी तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के इसको दर्शन दिए, उससे पूछा वर मांगो। उसने कहा मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो मैं तुम्हें अमर नहीं कर सकता, कुछ और मांगो। तो बहुत भूत भी था। उसने देखा कि ये जो तीनों लोग हैं, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, इन तीनों में जो देवता रहते हैं, मानव रहते हैं, दानव रहते हैं, ये कभी न कभी मेरे लिए खतरा बन सकते हैं। तो उसने वर मांगा कि इन तीनों में से कोई भी मेरे जो है मृत्यु का कारण ना बने, कोई मेरे को मार ना सके, और केवल कोई स्त्री ही मेरे को मार सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, और उसके बाद वो अंतर्ध्यान हो गए। ये स्वभाव से अत्याचारी उद्दंड था, इसने तुरंत इस तीनों लोगों पर चढ़ाई कर दी और देवताओं को स्वर्ग से मार करके भगा दिया। सब जगह पे उसके अत्याचारों के कारण से त्राहिमाम मच गया। सबने देवताओं को जो है कहा, अप्रोच किया, भाई इससे मुक्ति दिलाइए। सारे देवता मिलकर के विष्णु जी और शिव जी के पास गए और उनसे कहा कि आप इसको परास्त कीजिए, लेकिन उसको वर प्राप्त था, कोई भी देवता मेरे को नहीं मार सकता। इसलिए भगवान विष्णु और भगवान शिव भी असफल हुए। तब सभी देवताओं ने मिलकर के गहन मंत्रणा की और कहा कि इसकी मृत्यु का कारण कोई स्त्री बनेगी, और इसलिए किसी स्त्री का, तेजस्वी स्त्री का जो है उद्भव होना चाहिए। और कहते हैं कि सबने अपनी अपनी शक्तियों को एक जगह पे केंद्रित करके एक ऐसा तेज प्रकाश कुंज वहां पे उत्पन्न किया, जिसमें से माँ दुर्गा भवानी जो है उनका वो उत्पन्न हुई, उनका उद्भव हुआ, वे प्रकाशित हुई। और इसके बाद में सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से उनको सुसज्जित किया। भगवान विष्णु ने उनको सुदर्शन चक्र दिया, शिव जी ने उनको त्रिशूल दिया, कुबेर ने उनको गदा दी और इंद्र ने उनको वज्र दिया। और इस तरह हजारों अस्त्र शस्त्रों से वो देवी सुसज्जित हो गई। चित्र में तो हमें केवल 8 ही दिखाई देते हैं, क्योंकि ज्यादा नहीं दिखा सकते, किंतु असंख्य शस्त्र। और सबने उनकी स्तुति की और प्रार्थना की, इस महिषासुर के आतंक से हमको मुक्ति कराइए, आप ही स्त्री रूप है और आप ही उसका वध कर सकते हैं। और फिर कहते हैं कि माँ दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर के भयंकर गर्जना करते हुए महिषासुर को ललकारा और 9 दिन वो युद्ध चला, भयानक युद्ध चला, जिसमें के महिषासुर की तरफ से असंख्य राक्षसों ने उस युद्ध में भाग लिया, जिसका की देवी ने वध किया। और अंत में 9वें दिन महिषासुर भी मारा गया और सर्वदूर जो भय और आतंक का वातावरण था वह दूर हुआ, धर्म की स्थापना हुई, सज्जन शक्ति की रक्षा हुई। और इसलिए उस याद में हम जो है देवी माता स्मरण करते हैं, देवी दुर्गा का स्मरण करते हैं, उनको 9 रूपों। ये दूसरा विषय। तीसरा विषय जैसा कि बताया कि कल यानी चैत्र मास की 9वीं तारीख का जो है, 9वीं का जो है वो राम जन्मोत्सव है, भगवान राम का जन्मदिन है। अब भगवान राम का जीवन हम सबके सामने, बच्चों आप बात करते हो, बात कर रहे हो, ध्यान दो, आप ही के लिए बात। तो भगवान राम का जीवन हम सबके सामने, वे पुरुषोत्तम थे, पुरुषों में श्रेष्ठ उत्तम, एक आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श पति, आदर्श शिष्य, आदर्श सखा, आदर्श भाई। ऐसा कौन सा गुण था जो प्रभु राम के अंदर था? उनका पूरा जीवन ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है कि जहाँ पर उनके गुणों को प्रकट। जब 13-14 वर्ष के थे तो विश्वामित्र जी ने कहा कि इनको साथ लेकर के जाऊंगा, वन के अंदर राक्षस परेशान करते हैं, विष्णु को तप नहीं करने देते और इनके हाथों में राक्षसों का वध करवाऊंगा। और हम सब जानते हैं कि 13-14 वर्ष वास्तव में अत्यंत बलशाली थे, शूर थे, शक्तिशाली थे। तो ताड़का, सुबाहु, मारीच जैसे राक्षसों का वध कर, अत्यंत दयावान थे, करुणावान थे।
जब विश्वामित्र उनको सीता जी के स्वयंवर के लिए राजा जनक के दरबार में ले जा रहे थे तो मार्ग में देवी अहिल्या मिली, जिनको कि पति के श्राप के कारण से वे अत्यंत दुखी अवस्था में थी, विषाद में थी। भगवान ने उनका कल्याण किया, उनका उद्धार किया। जब राजा जनक के दरबार में पहुंचे, एक से बढ़कर एक प्रतापी राजा आए हुए थे, कोई भी शिव जी का धनुष नहीं तोड़ सका, तो शिव जी का धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका। तो रामचंद्र जी ने न केवल वह धनुष उठा लिया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, बल्कि उनके दबाव से धनुष हुआ। उसके बाद जब उनका राज्याभिषेक होना था तो पिता ने आज्ञा दी कि मेरे वचन की खातिर तुमको जो है वन जाना पड़ेगा। तुरंत राज्य त्याग किया, आदर्श पुत्र, और वन जाने को तैयार हुए। जब वन जाने को तैयार हुए तो माता सीता भी साथ में चली और भाई लक्ष्मण भी साथ में। अब भाइयों के प्रेम का इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिल सकता। भरत जी और शत्रुघ्न जी जो है उस वक्त नहीं थे। जब उनको बाद में पता चला तो वो उनको लेने के लिए जो है वो वन की तरफ गए। प्रभु राम ने मना कर दिया, पिता के वचन की रक्षा की खातिर मैं वापिस नहीं आ सकता, तुम ही राज्य संभालो, तुम्हारे लिए ही राज्य छोड़ा है। तो चारों भाइयों का आपस में प्रेम देखिए। एक भाई पिता की वचन की रक्षा की खातिर राज्य छोड़ करके वन जाने को तैयार हो जाता है। दूसरा कहता है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तीसरा कहता है मुझे राज्य नहीं चाहिए, आप अपनी खड़ाऊ दे दीजिए, मैं खड़ाऊ पर रख करके आपका राज्य आपकी तरफ से आपके प्यार में जो है चलाऊंगा। और चौथा कहता है जब तक आप वापिस नहीं आ जाओगे तब तक मैं किसी भी तरह का जो है राज्य चुप नहीं करूंगा। ऐसा चारों भाइयों का आपस में प्रेम। तो एक आदर्श भाई, अत्यंत करुणावान थे, अत्यंत उदार हृदय थे। जब वन जाने के लिए गंगा पार करने का अवसर आया तो उस वक्त निषाद राज और केवट ने उनको गंगा पार कराई और भगवान ने दोनों को गले लगा करके उनके साथ में मैत्री था। कहने को तो वो निषाद थे, मल्लाह थे, किंतु ये राजा थे, किंतु उन्होंने उनको